Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आज जो हमने सवाल लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए सवाल को समझते हैं। आप भी वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको यह जो इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत अच्छे से समझ में आए और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएँ, ताकि इस तरह के सवालों को आप आसानी से हल कर पाएँ। चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए एक शंकु दिया है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हमको पहले से बता दी गई है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बच्चा जो है इस शंकु को गोले में परिवर्तित कर देता है, तो जो बनने वाला गोला है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले यह एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h, ये दोनों हमको क्वेश्चन में गिवन हैं। तो एक छोटा सा बच्चा इस मिट्टी के शंकु को तोड़ मरोड़ कर एक गोले में परिवर्तित कर देता है। तो जब ये गोला बन जाता है उस स्थिति में इस गोले की त्रिज्या हमको पूछा गया है। हम ये समझते हैं कि जब भी किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो हमें उसका आयतन ही ज्ञात करना होता है। यहाँ हमें एक और बात समझनी होगी। इसे जब भी हम किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तो दोनों का आयतन समान होता है, अर्थात शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसे हम लिख लेंगे और सवाल को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है पहले उसे लिखेंगे। यहाँ पे दिया है शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई h। शंकु की ऊंचाई h जो है वो है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या को r से डिनोट करेंगे जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो जब हम किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तो दोनों का आयतन सेम होता है। जैसे शंकु को हमने गोला बनाया है तो शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि गोले का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। इस तरह से इसको हल करेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमको ध्यान में रखना है। आयतन के फार्मूले को हमको हमेशा याद रखना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो हम पाई और 1/3 को वैसे ही रखेंगे, बाकी r और h का वैल्यू को रखेंगे। इसको मैंने 1/3 पाई ही लिखा। r का वैल्यू है 6 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। h यानी कि हाइट जो है कि 24 है तो मैंने उसको लिख लिया। अब इसको आगे हल करेंगे। 1/3 को 1/3 लिखे, पाई को पाई लिखा। अब 6 का वर्ग है तो 6 गुणा 6 गुणा 24, तो हम 6 गुणा 6 गुणा जब 24 करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए आगे 1/3 पाई 6 गुणा 24 प्राप्त होगा। इसको हम गुणा करेंगे तो 864 मिल जाएगा। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिक्का 36, फिर 36 गुणा 24 करेंगे तो 864। अब देखिए यहाँ पे 4/3 पाई r स्क्वायर, इसको यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए पाई इधर भी है पाई इधर भी, तो हम उसे यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। 3 नीचे है और 3 यहाँ पर भी नीचे में है, तो दोनों को हमने कैंसिल कर लिया। अब बचा है 4r स्क्वायर, उसको इस तरह से इधर हल कर लेंगे। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 864, इधर है 864, तो उसको हमने लिख लिया। तो हमको r की वैल्यू निकालनी है। ये क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लिख लिया। 864, 4 यहाँ पे गुणा के रूप में है, इधर आकर हो जाएगा भाग।
864/4। तो 864 को 4 से भाग दे दीजिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24। हमको r³ = 216 यानी कि 216 मिला है। जब हम r³ r का वैल्यू निकालेंगे तो इधर घनमूल हो जाएगा, देखिए इस तरह से 216। तो जब हम 216 का घनमूल निकालेंगे, देखिए इस तरह 6 गुणा 6 गुणा 6 होगा, तो हमको r की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी r = 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा गोला है, शंकु को बनाकर गोला बना दिया गया था, शंकु की आकृति को बदलकर गोला बना दिया गया था, तो उस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हमको मिल गई। इस तरह किसी भी सवाल में जब भी आकृति को बदला जाए तो आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप इस गणित के सवाल को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।